नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय नामक प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को शुरू से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रश्नावली 8.3 तक मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग बेल बजा के लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी आने वाली वीडियो हैं उसके बारे में आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। प्रश्नावली 8.4 में भी प्रश्न संख्या 4 तक मैं पहले बता चुका हूँ। आज मैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसमें भी मैं प्रश्न संख्या 5 का भी 2 सवाल पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं प्रश्न संख्या 5 का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें सर्वसमीकरण दिया हुआ है एक tan θ/1 माइनस cot थीटा प्लस cot θ/1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रूव करने वाले प्रश्नों में 2 पक्ष होता है। बराबर के बाएं तरफ का लेफ्ट हैंड साइड होता है, बराबर के दाहिने तरफ का राइट हैंड साइड होता है। तो ऐसे प्रश्नों को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से प्रश्न को लगाना प्रारंभ करते हैं और प्रश्न को लगाते लगाते राइट हैंड साइड का वैल्यू आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है tan θ/1 माइनस cot थीटा प्लस cot θ/1 माइनस tan थीटा। ये आपका इतना दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, tan θ इज इक्वल टू sin θ/cos थीटा होता है। हमने tan थीटा के जगह पे sin θ/cos थीटा लिख दिया बटा 1 माइनस cot थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस cos θ/sin थीटा। चूंकि cot थीटा बराबर होता है cos θ/sin थीटा प्लस यहाँ पे दिया था cot थीटा, तो इसके बराबर हो जाएगा cos θ/sin थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा दिया था, तो इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा की जगह हमारा हो जाएगा sin θ/cos थीटा। ये सारे जो है कि पीछे के फार्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पीछे के फार्मूलों से ही सवाल लगाया जा रहा है। तो आप लोगों को अभी तक अगर पीछे के सूत्र याद नहीं है तो प्लीज़ आप पहले पीछे बताए हुए सारे सूत्रों को भली बात याद कर लो, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। इसके आगे बराबर sin θ/cos थीटा वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे दिया था 1 माइनस cos θ/sin थीटा, तो यहाँ पे हमने sin थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे हमने cos θ/sin थीटा को वैसे ही लिख लिया। अब नीचे हमारा 1 माइनस sin θ/cos थीटा था, तो यहाँ पे हमने cos थीटा लघुत्तम समापवर्तक ले लिया, तो यहाँ पे ऊपर हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। बच्चों, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने का और वर्गमूल निकालने का मैं वीडियो बना दिया हूँ। तो जिन जिन बच्चों को लघुत्तम निकालने नहीं आता है, वर्गमूल निकालने नहीं आता है, आप लोग हमारे लघुत्तम लेने के वीडियो को देखिए और वर्गमूल निकालने के वीडियो को देखिए, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक और वर्गमूल का गणित में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
तो अब इसके बराबर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस पूरे का बटा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे दो भिन्न है, ऊपर का भिन्न है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे का भिन्न है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे बटा में था, यहाँ पे आगे हमने क्या किया, इसको गुणा में करने जा रहे हैं। तो गुणा में जब करेंगे तो यहाँ पे जो है कि ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा वैसे लिख लिया, और इस चीज़ को जब हम बटा में था, जब हम गुणा में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैसे लिख लिया, इनटू नीचे वाले को जब गुणा में हम लिखेंगे तो कॉस थीटा ऊपर हो गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू, अब देखो साइन से जब साइन थीटा को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान यहाँ देना बच्चों, यहाँ पे हमारा प्लस था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस कॉमन इसलिए लिया कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो हम इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेकर के पहले लिख लिया। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया माइनस, कास का कास में गुणा किया तो कास स्क्वायर थीटा हो गया बटा साइन थीटा ये आ गया, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन हमारा प्लस हो गया और कास माइनस हो गया। तो अब ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। हमने क्या किया, इन दोनों का लघुत्तम लिया, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों का ये लघुत्तम हो गया। अब लघुत्तम लेने के बाद इससे जब हमने इसमें भाग दिए तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, यहाँ से बच गया साइन थीटा। अब साइन थीटा का गुणा जब साइन स्क्वायर थीटा में किया तो यहाँ हो गया साइन क्यूब थीटा। इसी तरह जब इससे हमने इसमें भाग दिया तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बच गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए की जगह हमारा साइन थीटा है, बी की जगह हमारा कॉस थीटा है। तो इस सूत्र के माध्यम से इसके बराबर हमने इतना लिख लिया, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया था तो उसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में भी है अंश में भी है, तो ये आपस में कट गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इतने की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। पूरे के बटा साइन थीटा कॉस थीटा है। बराबर आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, इसके बराबर हो जाएगा
यहाँ पे था 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा अपॉन साइन थीटा कास थीटा। तो इसको हमने क्या किया, इक्वल टू, अब यहाँ पे अलग अलग कर दिया। पहले 1 के बटा ए लिख लिया, 1 अपॉन साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा बटा साइन थीटा कास थीटा, हमने ऐसा लिख लिया। अब देखना, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कास थीटा से कास थीटा कट गया। तो इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 1 अपॉन साइन थीटा कास थीटा आ गया था, प्लस साइन थीटा कास थीटा अपॉन साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कास थीटा से कास थीटा कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, प्लस यहाँ पे 1 बचा था तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा दिया हुआ है। तो जब कोई भी दो अक्षर अथवा गिनती आपस में गुणा में हो तो उसको इनमें से पहले किसी को भी लिखा जा सकता है। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को हम सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 था तो 1 पहले लिख दिया, तो इसके बराबर हो गया 1 प्लस सेक थीटा को पहले लिख दिया, कोसेक थीटा को बाद में लिख दिया, और यही हमारा RHS था। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल प्रूव हो गया। प्रश्न संख्या 5 का चौथा सवाल दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अर्थात 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, नीचे भी सेक ए दिया हुआ था तो इसको भी हमने 1 अपॉन कॉस ए लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने कॉस ए लघुत्तम समापन तक ले लिया। जब कॉस यहाँ पे इसका लघुत्तम लिया तो यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे आपका 1 अपॉन कॉस ए था वैसे लिख लिया। अब इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए हमने लिख लिया। यहाँ बटा में 1 अपॉन कॉस ए था, जब इसको इंटू गुणा में करेंगे तो कॉस ए ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। अब कॉस ए ऊपर और नीचे था, दोनों तरफ इसको कट गया, तो यहाँ से इक्वल टू बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब हमने क्या किया, जो प्रूव करना था वैसा लाने के लिए प्रूफ हमें अभी करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, लेकिन हमारा यहाँ आया हुआ है 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए के आगे हमने क्या किया, अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पे, तो जब इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटा मान लो हमने 1 लिख दिया, इसके बटा जब हमने 1 लिख दिया तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पे, तो इसमें जब गुणा किया तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए था, गुणा किया 1 माइनस कॉस ए, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। 1 में जब 1 माइनस कॉस ए से गुणा किया तो यही आ गया। अब आपको पता होगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह आपका कॉस ए था तो कॉस ए का स्क्वायर हो गया, अपन 1 माइनस कॉस ए वैसे लिख लिया। अब a का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। यही आपका प्रूव करना था, ये आपका RHS आ गया। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो।